दोस्तों यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं। अगर हमें इसमें ए एन और दा का यूज़ करना है तो क्या लगता है आपको कि ए आवर होगा, आपको लगता है ए यूनिवर्सिटी होगा, या फिर एन यूनिकॉर्न होगा, या फिर AMLA होगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये चारों ऑप्शंस गलत लगाए गए हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि असल कॉन्सेप्ट कौन से इसमें यूज़ होंगे। ये जानेंगे कि कहाँ पे हम गलतियाँ करते आ रहे हैं और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्पॉट 24। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे इस वीडियो में और बने रहिए अंत तक ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। आर्टिकल्स में होते हैं दो तरह के आर्टिकल्स। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में फॉल होते हैं ए और एन। लेट मी राइट हियर फॉर यू, ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है द। ऐसा क्यों होता है? ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, ये हम जानेंगे आगे की स्लाइड में। देखिए, ए और एन आर्टिकल को हम जब बात करते हैं तब यूज़ करते हैं जब किसी पर्सन और थिंग के बारे में जनरल वे में बात हो रही हो। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इसका कि जब पर्सन और थिंग को किसी आम भाषा में बोल रहे हों तब हम यूज़ करेंगे ए और एन। सिमिलरली दूसरा इसका नियम है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही हो, जैसे ए बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ तो नहीं है, ये बॉयज़ होता तो ये प्लूरल हो जाता। ए ट्रीज़ होता तो ये प्लूरल हो जाता। अभी यह सिंगुलर है और काउंटेबल है। काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकें। बॉय को हम गिन सकते हैं, ट्री को गिन सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मिल्क होता तो क्या हम इसको गिन सकते हैं क्या अपनी उंगली से? नहीं। तो यह आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। इसलिए इसके आगे हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। मिल्क के आगे ए एन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उनके आगे यूज़ करेंगे जो काउंट हो सकते हैं और सिंगुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ दो नियम हमें ध्यान रखना है। एक तो जब किसी पर्सन और थिंग के बारे में जनरल रूप में बात हो रही हो। दूसरा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा हो। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम। आ मैन, ओके, यहाँ मैन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ए वुमेन भी हो सकता है। लेकिन क्या 80 हो सकता है? 80 नहीं, 80 नहीं हो सकता। लेकिन एक कप ऑफ टी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कप ऑफ टी, चाय के कप को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए एक कप ऑफ टी आएगा। समझ आया? ये बेसिक बात को ध्यान रखना है, नियमों को भूलना नहीं है। आगे चलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स में। आगे का नियम ये कहता है कि ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अक्सर हम गलतियाँ ये करते हैं कि हम वर्ड के आगे देखते हैं कि वोवेल लगा है तो हम एन लगा देते हैं, अगर कॉन्सोनेंट वर्ड लगा है तो हम लगा देते हैं ए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें फोकस करना है कि उस वर्ड का पहला जो उच्चारण में शब्द आ रहा है वो किस तरह का है, वो कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल है। ध्यान रखिए, साउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड, और यहाँ पर बात कर रहे हैं वोवेल साउंड की। ठीक है, अगर यहाँ बोला गया है ए मैन, मैन जब बोल रहे हैं तो बोलने में आ रहा है माँ, तो यहाँ पर आएगा ए। यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है, ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब हम जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है माँ तो हम यूज़ करेंगे ए। ठीक है, यहाँ पे जब वॉवेल साउंड आ रहा हो, जैसे कि एन ऑक्स में, ऑक्स में क्या आ रहा है?
और आए शुरुआत में बोलते टाइम, तो हम यूज़ करेंगे एन। ये देखिए डायरेक्टली रिलेटेड है इन पांचों वोवेल से, ए ई आई ओ यू से। जब उच्चारण करते समय ए ई आई यू यू के शब्द स्वर आए तब हम एन यूज़ करेंगे, अन्यथा ए यूज़ करेंगे। एन ऑक्स हो गया, एन एग, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है उच्चारण करते समय एग, तो हम करेंगे एन यूज़। इसमें क्या, ए फ्लार, फ्लार में फा शुरुआत में आ रहा है, तो हम जो कि व्यंजन है कॉन्सोनेंट है तो उसको यूज़ करेंगे ए। ओके, लेट्स मूव अहेड। देयर आर सम वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल्स वेयर ए इज़ यूज्ड। अब दोस्तों हम ये बता दें कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर हमें लगेगा तो कि ए आना चाहिए लेकिन एक्चुअली में वहाँ एन आएगा, लेकिन हम कभी लगेगा हमें वहाँ एन आना चाहिए बट आएगा एक्चुअली में ए। जैसे यहाँ पर है, बताते हैं, ये है ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी की जब बात हो रही है तो यूनिवर्सिटी जब हम बोलते हैं तो य उच्चारण में आ रहा है शुरुआत में। या क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है ना कि एक वॉवेल। ओके, तो हम उसको बोलेंगे ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है ना कि वॉवेल। यहाँ पे कहीं आपको लग रहा है आ रहा हो या फिर ए आ रहा हो या ई आ रहा हो या ओ आ रहा हो या फिर यू आ रहा हो, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे नहीं। तो एक्चुअली में आ रहा है यहाँ पे या, जो कि इन पांचों वॉवेल्स में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए। ए यूरोपियन, यूरोपियन को बोलते टाइम क्या, अब क्या आ रहा है यहाँ पर, या आ रहा है ना कि आ रहा है, इन पांचों वॉवेल्स में से कुछ भी नहीं आ रहा तो हम यूज़ करेंगे ए। सिमिलरली यहाँ पे ए 1 रुपी नोट। ऐसे ही सबसे पहली स्लाइड में हमने एक वर्ड यूज़ किया था MLA। MLA जब हम बोल रहे हैं तो एम बोल रहे हैं, एम ऐसा बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है जो कि फॉल हो रहा है वॉवेल्स में, इसलिए हम यहाँ पे ए वॉवेल्स नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, NMLA। ए AMLA यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी, NMLA यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जब भी हमें ए और एन यूज़ करना हो तब हम उस शब्द की आवृत्ति यानी उच्चारण पे ध्यान देंगे कि वहाँ पर किस तरह का साउंड बन रहा है। साउंड अगर वॉवेल बन रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे, और जब बन रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड तो हम यूज़ करेंगे ए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये। आगे चलते हैं। दूसरा है एक्सेप्शन कि हम यूज़ देखते हैं एच का। कई वर्ड होते हैं जैसे ये ANR, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल वुमेन। यहाँ पर कई लोगों को दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत आता है इसमें। जैसे NR, एन, इसको एच जब भी होता है यहाँ पे साइलेंट होता है, इसमें भी एन ऑनेस्ट मैन में, एन ऑनेस्ट मैन में एच साइलेंट होता है। सिमिलरली एन ऑनरेबल विमेन में भी एच साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ते हैं ओ से शुरू करते पढ़ते हैं NR। तो यहाँ पे आर आ रहा है यानी कि उच्चारण हो रहा है आ का, तो यहाँ यूज़ करेंगे एन। यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन में ओ से शुरू कर रहे हैं हम पढ़ना, ओ आ रहा है तो एन यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एन ऑनरेबल वुमेन में। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ साइलेंट एच, सच वर्ड्स ऑल्सो बिगिन विथ अ वोवेल साउंड एंड दस वी यूज़ एन बिफोर सच वर्ड्स। ठीक है, उनका साउंड होता है वोवेल साउंड, इसलिए हम एन यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के पहले। ये ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम द तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर वस्तु को ध्यान में रखकर कोई सेंटेंस बोल रहे हों। जैसे कि यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, यहाँ दिया है ब्रिंग द चेयर लाइंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल। अगर हम बोलते इसकी जगह ब्रिंग अ चेयर, यानी कि कोई भी चेयर ले आओ, ब्रिंग अ चेयर,
कोई भी चीज ले आओ चेयर, ठीक है। यहाँ पर है ब्रिंग द चेयर लाइंग इन फ्रंट ऑफ दैट वॉल, मतलब जो वॉल के सामने रखी है वही चेयर के बारे में बोला गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर चेयर के बारे में एम्फेसाइज किया गया है, इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। अब सेकंड्स, लेट्स गो टू द पार्क इन फ्रंट ऑफ द लेक। जो लेक के सामने पार्क है उसकी ही बात हो रही है। शहर में कई पार्क हो सकते हैं, लेकिन हम उसी पार्क की जाने की बात कर रहे हैं जो इन फ्रंट ऑफ द लेक है, तो यहाँ पे जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ द पार्क यूज़ किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जहाँ द हमें वहीं यूज़ करना है जहाँ पर कोई पर्टिकुलराइजेशन हुआ हो चीज़ का, नाउन का, किसी पर्सन प्लेस या थिंग का पर्टिकुलराइजेशन हुआ हो तब हम द लेंगे। आगे चलते हैं। The is used with a common noun when that noun represent the whole class। जब ऐसे कॉमन नाउन जैसे काऊ, काऊ यहाँ इस सेंटेंस में द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, इस सेंटेंस में हमने उसकी पूरी फैमिली के बारे में बात की कि हर काऊ, काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, हर काऊ यूजफुल है, कोई एक पर्टिकुलर काऊ के लिए यूजफुल नहीं है। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज की प्रजाति ही खूबसूरत होती है जिसके बारे में बात की गई है, तो हमने यहाँ बोला है द रोज, यानी कि जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को, द रोज बोल के यहाँ पे हमने पूरी रोज की क्लास को आइडेंटिफाई किया, रिप्रेजेंट करवाया है, तो हमने यहाँ दा का यूज़ किया है। यहाँ पर भी दा का यूज़, यहाँ पर भी दा का यूज़। ध्यान रखना है दोस्तों इस चीज़ को कि जब रिप्रेजेंट किया हो किसी भी होल क्लास को तो हम दा का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, आपको मालूम ही होगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ऐसे वर्ड्स जहाँ पर EST आ जाए या मोस्ट आ जाए या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म आए, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट। जैसे गुड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो थर्ड हो गया इसका बेस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो हम, तब आ जाएगा बेस्ट के आगे द बेस्ट, द रिचेस्ट, द मोस्ट ट्रूथफुल ऑफ ऑल। ये आंख बंद करके लगा देना है हमें सुपरलेटिव डिग्री जब भी दिखे, ठीक है। ये तीनों याद रखना, या तो EST होता है जनरली या फिर मोस्ट होता है, तब हमें लगा देना है। ओके, आगे ये भी ध्यान रखना है, कुछ फेमस चीज़ें होती हैं जिनके आगे हम दा लगाते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जहां हम आर्टिकल्स यूज़ ही नहीं करते। जैसे यहाँ पर द गंगा, ये फेमस रिवर है, द गंगा, द नाइल, दिस इज़ द फेमस रिवर, दिस इज़ द स्वीच कैनल, दिस इज़ द फेमस कैनल इन द वर्ल्ड, तो हम इसके आगे द यूज़ करेंगे। ये सहारा डेजर्ट, इट हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी, जब भी किसी यूनिक चीज़ की बात कर रहे हों तब हम यूज़ करेंगे उसके आगे द। सिमिलरली द हिमालयाज़ की एक अपनी ही पहचान है, अल्प्स की अलग ही पहचान है, एंड मोर ओवर इससे इन दोनों की ये भी है कि दी बोथ ऑफ देम आर दी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। जब भी किसी ग्रुप ऑफ की बात की गई हो, जैसे कि या तो शहरों का ग्रुप हो या फिर माउंटेन्स का ग्रुप या फिर लेक्स का ग्रुप, तो हम यूज़ करेंगे उसके आगे द। जैसे द हिमालय ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, ये कोई एक पर्टिकुलर माउंटेन नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की गई होती, इट इज़ अ पर्टिकुलर माउंटेन, ये ग्रुप नहीं है, तो इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। ये आर्टिकल हम सिर्फ यूज़ करेंगे द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के आगे। आगे देखेंगे तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे भी द वेस्ट इंडीज़, इसमें एक आइलैंड नहीं है, द लक्षद्वीप, इसमें भी एक आइलैंड नहीं है, इसमें ये दीज आर दी ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसलिए हम इसके आगे द यूज़ करेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देशों जिस ऐसे देश हैं जिनके आगे रिपब्लिक और किंगडम यूज़ हो रहा हो वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। द इंडिया कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ नहीं है। ओके, यहाँ पर सिर्फ बोलेंगे द UK, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में 4-5 कंट्रीज़ एक साथ को इंक्लूड करके बोला जाता है। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी। ओके, सिमिलर। और फिर द होली बुक्स, जब भी होली बुक की बात
की जा रही हो किसी सेंटेंस में, तब हम द का यूज़ करेंगे ही करेंगे। सिमिलरली न्यूज़पेपर के साथ भी, फिर हेवनली बॉडीज़ द सन द मून के साथ भी, और फेमस बिल्डिंग्स जो भी हों वर्ल्ड में, द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, ओके, सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, तो इनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। आगे आगे है कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जहाँ के आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, द प्रीवियस। ओके, ये रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है हमको जब भी किसी पोजीशन में बात की जा रही हो, पोजीशन की बात, जैसे द फर्स्ट बॉय इन द लाइन इज़ प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, ऐसा हमने बोल दिया तो वहाँ पे द फर्स्ट का यूज़ होगा वहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बोला गया मधु इज़ द ओनली डॉटर, द ओनली को हमने एम्फसाइज किया हुआ है तो यहाँ पर हम द ओनली लगाएंगे। अगर हम ऐसा लिखें द लास्ट बॉय इन लाइन वॉज क्राइंग, तो यहाँ पर द लास्ट बॉय बोला गया है दोस्तों, यानी कि हम उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। सारे लड़के नहीं रो रहे लाइन में खड़े हुए, सिर्फ एक लड़का जो लास्ट में खड़ा है, तो उसके बारे में बोलने के लिए हम क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं दोस्तों सेंटेंस में, क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऐसा भी बताया जाता है, हमको ट्रिक दी जाती है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ होता ही नहीं है, ना ए यूज़ किया जाएगा, ना एन यूज़ किया जाएगा, ना दा का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कौन कौन सी वो सिचुएशंस है जहाँ ए एन दा का हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो एक है आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो फीलिंग दर्शा रहे हों, फीलिंग, ओके, जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। यहाँ पर है ब्यूटी प्लीजेस अवर आइज, कैन यू टच द ब्यूटी, नो वी कांट। सो यहाँ पर हम कुछ भी ए एन और द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम इसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। इसको जनरलाइज किया गया, ब्यूटी प्लीजेस अवर आइज, ब्यूटी चाहे वो किसी की भी हो, चाहे एक बिल्डिंग की हो, जैसे ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ठीक है ना, तो इसको जनरलाइज किया गया है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, के आगे ए एन द का यूज़ नहीं ही होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। हमने सबसे पहले दो स्लाइड में देखा था कि वहाँ पे सिंगुलर के आगे हम यूज़ कर रहे थे ए या एन। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की अगर बात हो रही हो तो हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं किया जाएगा जब वो जनरल सेंस में बात कर रहे हो। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, हर चाइल्ड को पसंद है चॉकलेट, राइट, किसी एक लड़के को तो पसंद नहीं है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिस, यस, कंप्यूटर एक ऑफिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये काउंटेबल है मगर ये प्लूरल में क्या है, कंप्यूटर से यहाँ पे चिल्ड्रन इज़ अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सो वी विल नॉट यूज़ द या फिर कोई भी आर्टिकल। ठीक है, आगे चलें। आगे है आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन किसी भी लड़के, वस्तु, थिंग, जगह की बात की गई हो सेंटेंस में, तो हम वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करेंगे ही नहीं। जैसे अशोका वॉज द ग्रेट एम्परर, सीधे बोलेंगे द अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर नहीं बोलेंगे, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर ही बोलेंगे। यूरोप is a continent, okay, we will say like this, see द यूरोप नहीं बोलेंगे कभी भी, यूरोप या द यूरोप, नो, द इंडिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, द इंडिया नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ना तो ये वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है और ना ग्रुप ऑफ ओके व्हाटसोएवर। सो यहाँ पर इंडिया के आगे द यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, याद रखिए प्रॉपर नाउन्स, माउंट एवरेस्ट, नागपुर, सीता, गीता, राम, श्याम, इनका नाम कहीं कैसे भी आ रहा हो हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल्स।
ओके। बिफोर नेम्स ऑफ मील, हम बात कर रहे हों चाहे डिनर की, चाहे बात कर रहे हों किसी भी मील यानी कि ब्रेकफास्ट की या लंच की, उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। ठीक है, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? जहाँ पे लर्न किया गया हो, लर्न हो रहा हो, लर्निंग ही उसका एक प्राइमरी पर्पस है स्कूल का, तो वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे हम कोई भी आर्टिकल। आई लर्न ए मैथ्स इन एट स्कूल नहीं बोलेंगे, एट आ स्कूल नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई लर्न मैथ्स एट स्कूल। ओके। वी गो टू चर्च ऑन संडेज। ठीक है, हम किसी चर्च की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर बात नहीं करी कि हमने यह नहीं बोला है कि हम सेंट थॉमस चर्च ही जाएंगे। जब बोला हो कि हम सेंट थॉमस चर्च जाना, जब हम सेंटेंस में बोल रहे हो कि सेंट थॉमस चर्च जाना है, तब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस या जनरल वे में बोल रहा हूँ तो वी गो टू चर्च ऑन संडेज ही उसका प्राइमरी पर्पस है। किसी संडे को जाने का प्राइमरी पर्पस क्या है? चर्च जाने का, तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ये हमें उसके मीनिंग्स में अंडरलाइंग मीनिंग जो भी है उसको देखना होगा, तभी हम आर्टिकल का यूज़ कर पाएंगे। ओके। बट लेकिन जब पर्टिकुलराइज, जैसे मैंने बता दिया, देखो पर्टिकुलराइज जब किया हो तब यूज़ करेंगे दा का। पर्टिकुलराइज यानी कि हमने बोला हो कि सेंट थॉमस जाना, एक पर्टिकुलर एक निश्चित चर्च ही है जो हमें जाना है संडे को, हमने ऐसा अगर सेंटेंस में बोला है तब हम उसके आगे दा यूज़ करेंगे। तो वी विल गो टू द सेंट थॉमस चर्च बोलेंगे तब। यहाँ ऐसा बोला गया है वी गो टू चर्च ऑन संडेज, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर हम किसी भी चर्च जाएंगे तब हो सकता है वो। ठीक है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलेशन, फादर, मदर, अंकल, आंट, इनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। फादर, आंट, ये इनकी बात आ रही है, वर्ड में दिखते ही आर्टिकल्स को ओमिट कर देना है, हमें लगाना ही नहीं है, हटा देना है। ठीक है। सिमिलरली कोई पोजीशन की बात की गई हो, कोई डेजिग्नेशन की बात की गई हो, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, कंपनी में चेयरमैन, सीईओ होते हैं, है ना, टीचर, इन सब की बात की गई हो, ये क्योंकि ये पोजीशन है, यूनिक पोजीशंस हैं ये। ठीक है, तो हम इनकी बात की गई है इसमें, तो हम दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल्स। ओके, आगे चलते हैं। बस यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।